नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन की इस विकट परिस्थिति में केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा उद्योग जगत के लिए की गई घोषणाएं सचमुच में राहत देने वाली हैं या हवा हवाई हैं। आइए जानते हैं बनारस के उद्योगपति आर.के. चौधरी व दीपक बजाज से कि वे सरकार की घोषणाओं से कितने सहमत हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के प्रमुख उद्योगपति आर.के. चौधरी। आइए जानते हैं कोरोना कहर के चलते हुए लॉकडाउन के चौथे चरण में सरकार ने उद्योग जगत को राहत देने की बात कही है। क्या है सरकार की घोषणा और आप सरकार के निर्णय से कहां तक सहमत हैं? मिश्रा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कोरोना के प्रहार और प्रकोप से बचने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का एक विस्तृत पैकेज दिया गया। निश्चित रूप से यह गवर्नमेंट की एक सोच है कि सुस्त पड़ी आर्थिक व्यवस्था को हम जल्दी से जल्दी पटरी पर लावें और इसमें सब वर्ग के लोगों को लाभ मिले। हमारा मानना यह है कि जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, इससे सभी सेक्टर्स को लाभ जरूर मिल रहा है, मिलेगा, लेकिन आज जिस तरह से कोरोना का कहर से उद्योग व्यापार चौपट हो गया, आप ये कहिए कि पूरी तरह आज अर्थव्यवस्था ठप हो गई, उसके लिए तत्कालिक रूप से और संजीवनी की आवश्यकता है। लेकिन तात्कालिक राहत के लिए, चूंकि आज 2 महीने में पूरे के पूरे उद्योग धंधे और बंद हो गए, कारोबार पूरी तरह ठप हो गया, अर्थव्यवस्था को गतिमान करने के लिए, इसका पहिया घुमाने के लिए हमने 3-4 चीज़ों की रिलीफ केंद्र और प्रदेश सरकार से मांगी। सबसे पहले तो हमने ये कहा कि आज इन्होंने जो पैकेज दिया है, उस पैकेज में इन्होंने डिफर किया है, लोन दिया है, तो आज उसको हम रिलीफ नहीं मानते। आज एमएसएमई के लिए इन्होंने बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। निश्चित रूप से आज 3 लाख करोड़ रुपया से और इकाइयों को काफ़ी फ़ायदा होगा। जब तक और एक रिलीफ के लिए डिफरमेंट कोई रिलीफ नहीं है। आज डिफरमेंट की जगह आज बैंक इंटरेस्ट जो एमएसएमई पे लगभग 12.5 से 13% पड़ता है। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस समय राहत देने के लिए और इसको कम से कम भी 6% 7% कम करना चाहिए, क्योंकि आज आप लोन दे दोगे, लोन के बाद में वो लोन तो चुकाना पड़ेगा। आज आप चीज़ों में ईएमआई को आपने 6 महीने के लिए टाल दिया। ईएमआई को टाल देना और वो राहत नहीं है, उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। तो मेरा कहना यह है कि आज सरकार को तत्कालिक राहत देने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह की रिलीफ देनी चाहिए, जिससे कि आज इंडस्ट्री उसको बर्डन कर सके, खड़ी हो सके। इसी तरह आप पीएफ को ले लीजिए, इन्होंने पीएफ में 6 महीने के लिए और 12% जो अंशदान सरकार देगी, लेकिन उसमें एक क्लाज ये लगा दिया कि 15,000 रुपये से नीचे 90% कर्मचारी, तो आज 90% उद्योग इस दायरे में नहीं आएंगे, क्योंकि आज 15,000 से ऊपर वेतन पाने वाले आज 10 साल पुरानी उद्योग है, 15 साल पुरानी, उनका इंक्रीमेंट होते होते आज 18,000 हो गया, 16,000 हो गया। तो अगर इनकी मंशा है तो उसमें 100 कर्मचारियों तक और 15,000 तक पाने वाले कर्मचारियों को ही दें, लेकिन जो 90% का क्लाज है उसको हटाने तो उसकी राहत मिलेगी। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आज 5 लाख करोड़ रुपया एमएसएमई सेक्टर का गवर्नमेंट के ऊपर बकाया है। आज तत्कालिक रूप से गवर्नमेंट आप अपने सहायता के साथ साथ हमारा बकाया, जो कि माननीय वित्त मंत्री ने भी अनाउंस किया कि हम 45 दिन में दे देंगे, लेकिन वो 45 दिन में रिलीज़ नहीं हो पा रहा है, उसको रिलीज़ कर दें। आज अगर उसको रिलीज़ कर देंगे तो आज 5 लाख करोड़ रुपए में और काफ़ी हद तक उद्योग को अपने को खड़ा करने में मदद मिलेगी। इसी तरह से आज हमारा जो गवर्नमेंट की आज प्रोत्साहन नीति है, चाहे वो यूपी की आप बात कर लें, यूपी में जैसे 2017 की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति है, 2012 की जो औद्योगिक नीति थी, आज उसमें हमारा लाखों करोड़ रुपया बकाया है और वो गवर्नमेंट से लेना है। अगर गवर्नमेंट इस समय उन पैसों को दे दे तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी संजीवनी और उद्योग कारोबार जगत को मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा यह है बिजली का। आज बिजली के लिए हम कहते हैं कि भाई आज बिजली में हमने जितना उपभोग किया
आप उतना हमसे और उसका चार्ज ले लो। लेकिन जो बिजली का उपभोग नहीं किया, बंद रहा लॉकडाउन की इस महामारी की वजह से, और आप कहते हो कि उसका भी फिक्स चार्ज आप दे दो, तो ये सरासर अन्याय है। हमारा कहना यह है मिश्रा जी कि आज जब बिजली का जितना उपभोग किया उतना पैसा कम से कम आप माफ उसमें नहीं कर रहे हो, तो ऐसा मत करो, क्योंकि उससे हमारे आर्थिक के साथ साथ मानसिक प्रताड़ना भी है। तो हम ये भी डिमांड करते हैं कि सरकार ने 90,000 करोड़ रुपए इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में पावर कंपनियों को दिया। वो स्टेट गवर्नमेंट में जैसे मनरेगा के लिए काम देने के लिए इन्होंने 40,000 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट को दे रही है, उसी तरह 90,000 करोड़ रुपए को दे के जो फिक्स चार्ज ये लोग हैं, आज कंपनियों की हालत बहुत ख़राब है, सफ़ेद हाथी हैं ये। लेकिन कम से कम ये जो फिक्स चार्ज है बंद के टाइम का, लॉकडाउन के टाइम का, उसको आप हमसे वसूल करवा रहे हो, ये एकदम नाजायज़ है और अन्याय है। चौधरी साहब, आपकी फैक्ट्री कहाँ है और किस प्रकार का प्रोडक्शन आप करते हैं? साथ ही हम यह भी जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ कितने कर्मचारी हैं और लॉकडाउन की इस विकट परिस्थिति में आपके सामने किस प्रकार की समस्या है? मैं पैकेजिंग यूनिट है मेरी, जिसमें हम लोग ओवन सेक्स के बैग बनाते हैं, निर्यात भी करते हैं बैग्स का। अभी हम लोग फर्टिलाइज़र बैग बनाते हैं, शुगर बैग बनाते हैं, और आज यूपी गवर्नमेंट को भी हम लोग बैग दे रहे हैं गेहूं वगैरह के भर्ती के लिए। जहां तक वर्कर की बात है, वर्कर में हमारा एसेंशियल कमोडिटी में आता है, क्योंकि शुगर की बैग की भी आवश्यकता थी, नहीं गन्ना सड़ जाता। दूसरा गेहूं की, आज जिस तरह आज गेहूं की भराई के लिए बोरा ज़रूरी था, तो हम लोगों ने जी जान लगा के मेहनत करके पूरा कोविड-19 का पालन करते हुए उद्योग को उत्पादनरत रखने का प्रयास किया। ज़रूर संख्या हमारे पास 60 से 70% है, बाकी लोग नहीं आए हैं। आने जाने में काफ़ी, और एक अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार हर तरह से छूट भी दे रही है, लेबर को लाने के लिए दे रही है, ट्रांसपोर्टेशन की दे रही है। लेकिन जिन लेबर की मेंटेलिटी अभी नहीं बन पाई है, उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है कि पूरी तरह उत्पादन शुरू होने में 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन लगे, और हम हमारे स्तर से हर 60 से 70% हमने उत्पादन शुरू कर दिया, काम कर रहे हैं। चौधरी साहब, बनारस में कुल कितने उद्योगपति हैं और इस लॉकडाउन की परिस्थिति में कितने फैक्ट्रियों पर ताले लगने वाले हैं? अब हमारे रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया में मान लीजिए आप लगभग 300 से ऊपर औद्योगिक इकाइयाँ हैं, जिसमें अलग अलग कमोडिटी के प्रोडक्ट बनते हैं। आज वहाँ की जो परिस्थिति आप लेंगे तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि 50% उद्योगों का संचालन चालू हो गया है। ताले तो सभी के लगे हुए थे, 5% 10% छोड़ के जो एसेंशियल कमोडिटी बनाते थे उनके अलावा सबके ताले लगे थे। अब ताले खुलने लगे हैं, और निश्चित रूप से उसमें अभी वर्कर्स की प्रॉब्लम है, मार्केट की प्रॉब्लम है। लेकिन हम लोग उम्मीद रखते हैं कि धीरे धीरे महीने में, 1.5 महीने में पटरी पर गाड़ी लाने का प्रयास कर रहे हैं, आएगी। बशर्ते सरकार से हम ये चाहते हैं कि जो हमारी स्थिति चरमरा गई है, आज जिस तरह से अर्थव्यवस्था के साथ साथ औद्योगिक इकाई भी पटरी से उतर गई है, उसके लिए जो हमारी डिमांड है, जो सरकार से अपेक्षा है, उन पर अगर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा तो इस पर को हम जल्दी से जल्दी और जल्दी पटरी पर ला सकेंगे, और अर्थव्यवस्था में जान फूंकने में निश्चित रूप से हम सक्षम होंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन वाराणसी के चेयरमैन व जेडी बजाज ग्रुप के चेयरमैन दीपक बजाज। आइए जानते हैं, कोरोना कहर के चलते हुए लॉकडाउन के चौथे चरण में सरकार ने उद्योग जगत को जो राहत देने की बात कही है, आप सरकार के इस निर्णय से कहां तक सहमत हैं? इस समय जो भी सरकार ने राहत पैकेज दिया है, तो निश्चित रूप से यह कहीं ना कहीं कुछ वर्क तो ज़रूर करेगा, लेकिन जो एमएसएमई सेक्टर है वो सरकार से ये उम्मीद कर रहा था, या मध्यम वर्ग ये उम्मीद कर रहा था कि कुछ ऐसी मदद सरकार करे जो डायरेक्ट मदद के रूप में दिखाई दे। आज बहुत सी इंडस्ट्रियां इस लॉकडाउन के पीरियड में ऐसी हैं कि जिन्होंने बिजली के कंजम्पशन में बिल्कुल ज़ीरो कंजम्पशन किया है, उसके बाद भी सरकार ने जो बिजली का फिक्स चार्ज है उसको डेफर्ड किया है। आज बाढ़, भूकंप से भी ये बड़ी आपदा है कोरोना,
इसमें जब इंडस्ट्री ने कुछ कंज्यूम ही नहीं किया और इंडस्ट्री पहले से होली के टाइम से इंडस्ट्री डिस्टर्ब थी, उसके बाद कोरोना आ गया, जो बैंकों से लोन उन्होंने उठा रखा था, उनका मार्केट में जो पैसा बकाया था वो पैसा भी उनके पास नहीं आया। अपने श्रमिकों को भी अपना परिवार समझ के जो भी वो कर सकते थे हर इंडस्ट्री ने वो भी किया। लेकिन सवाल ये है कि जब वो अपनी कार्यशील पूंजी ही इंडस्ट्री अपनी ख़त्म कर रही है, वो बैठ करके अपने घर परिवार का भी खर्चा चला रहा है और उसके बाद में उसको अगर फिक्स चार्ज बिजली का अगर देना पड़ेगा जब वो चलने की पोजीशन में आएगा, तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा भार है। सरकार को इस पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि जिन उद्यमियों ने बिजली बिल्कुल यूज ही नहीं की उनका फिक्स चार्ज डिफर्ड न किया जाए बल्कि माफ़ किया जाए। जहाँ तक सरकार ने बैंकों की जो सहूलियत दी है वर्किंग कैपिटल में 10% से 20% तक जो बढ़ाने की बात की है, वो एक अच्छी घोषणा है। निश्चित रूप से उद्यमियों को इससे लाभ होगा। लेकिन बहुत से बैंक ये कह करके कि ये सरकार की अनिवार्यता नहीं है, ये गाइडलाइन है, उसको भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो सरकार को ये भी देखना चाहिए कि हर बैंक इसको फॉलो करें। दूसरा, जो सरकार कोलेटरल फ्री लोन देने जा रही है उसके संदर्भ में मेरा ये कहना है कि इस कोरोना काल में, क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्रियां तो पहले से लोन ले रखी है, उनको ये सुविधा मिलेगी नहीं, वो ऑलरेडी अपनी संपत्तियां गिरवी रखी हुई हैं उनकी। और इस समय में जो नई इंडस्ट्री आएंगी वो कितनी आ पाएंगी, उनको कितना लोन मिल पाएगा, ये ज़रा सा देखने की बात रहेगी। फिर भी इस विपदा की घड़ी में जब सरकार ही मुखिया है और आदमी सरकार से ही उम्मीद करता है कि उसको मदद मिले, तो इस घड़ी में कुछ डायरेक्ट मदद इस टाइप की इंडस्ट्री को होना चाहिए था। जो बैंक का इंटरेस्ट है वो कुछ माफ़ करते या बिजली का फिक्स चार्ज माफ़ करते तो शायद उद्यमी के लिए ज़्यादा फायदा होता। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि हमारी भारत की अर्थव्यवस्था गांव पर ही निर्भर है। 70% से ऊपर आबादी हमारी गांव में रहती है। आज जब ये मार्च का टाइम आया, लॉकडाउन का पीरियड आया, तो सरकार ने ये कहा कि आप श्रमिकों को 100% वेतन दीजिए, अन्यथा FIR होगी। इसका परिणाम ये हुआ कि जब उद्यमी का ताला बंद था और उद्यमी के पास खाने के लाले पड़े हुए थे, तो ऐसे तो आदमी अपने जो श्रमिक 10 साल 20 साल से हैं उनको परिवार की तरह समझता है और कोई भी इंडस्ट्री चाहती नहीं कि उसका मैन पावर चेंज हो, क्योंकि एक वो सिस्टम को समझ लेता है, श्रमिक भी हम उनको समझ लेते हैं, तो आदमी परिवार की तरह रखना चाहता है। अगर सरकार की ये FIR वाली बात नहीं आई होती तो उद्यमी निश्चित रूप से एक उचित जीवन निर्वाह भत्ता हो या उनका लालन पालन हो सके, उस तरह का कुछ न कुछ ज़रूर करता। लेकिन 100% की बात से उद्यमी इतना डर गया कि उसने जो है अपने श्रमिकों को जवाब देना चालू कर दिया, जिसका परिणाम आप लोगों ने देखा ही है, हम लोग सब देख ही रहे हैं कि श्रमिक हज़ारों किलोमीटर चल करके और रोड पे ट्रेवल कर रहे हैं। मैंने कल एक प्रमुख समाचार पत्र में एक हेडिंग देखा जिसमें 60 साल का एक बुजुर्ग लुधियाना से पैदल चल करके यहाँ आया। बड़ी मार्मिक घटना थी और उसने कहा कि अब भैंस चरा ले लेकिन हम परदेश ना जाब। तो आप जो श्रमिक इतना कष्ट पाकर भूख प्यास बर्दाश्त करके पैदल चल करके आया है वो एक बार दोबारा जाएगा नहीं। तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी की आत्मनिर्भर भारत को बनाने की बात है, कहीं ना कहीं ये भी देखना पड़ेगा कि बाहर के जो और राज्य हैं कहीं ऐसा ना हो कि श्रमिकों की समस्या से भी उनको जूझना पड़े। अध्यक्ष जी, लॉकडाउन की इस विकट परिस्थिति में उद्योग जगत को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आप वाराणसी के सांसद PM मोदी और सूबे के CM योगी से क्या अपेक्षा करते हैं? लॉकडाउन की इस विषम परिस्थितियों में जब तक कि पूरे रूप से बाजार खुल न जाए तब तक मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां प्रयास कर रही हैं प्रोडक्शन करने का। श्रमिकों की दिक्कत भी उनको आ रही है। श्रमिक जो फंसा हुआ था लॉकडाउन के पीरियड में इंडस्ट्रियों में, वो एक बार अपने घर जाना चाह रहा है। आने वाले श्रमिकों की संख्या बहुत कम है। उसके अलावा चूँकि मार्केट नहीं खुला है तो मांग भी नहीं है, तो इसलिए प्रोडक्शन पूरा हो नहीं पा रहा है। जहाँ तक हम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और यशस्वी मुख्यमंत्री जी की बात है तो उनको हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस विषम घड़ी में IIA इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन बिल्कुल उनके साथ है। और जैसे कि हमारी सरकार की सोच है कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है, तो हम MSME जो कि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उसके द्वारा हमारा पूरा प्रयास रहेगा
कि हम अर्थव्यवस्था में योगदान दें और बहुत जल्दी हो सकता है कि हम लोग आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा सपना है उसको हम सब पूरा करें। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक जरूर करें।